अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उर्दू टीवी की एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर आज हम करेंगे ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों के बन पर अपना रिव्यू। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के इस रिव्यू की जानिब। मीनू जिसने फर्स्ट पोजीशन ले ली, डॉक्टर से माफी मांगने के लिए जाती मिठाई का डब्बा भी ले जाती है, मगर डॉक्टर नौफल उससे अपनी नाराजगी खत्म नहीं करता और डब्बा उसे वापस दे देता है। यूं इसी वजह से मीनू परेशान है, मगर मीनू ने ये जो मिठाई का डब्बा लिया है उसके पैसे तो इसने लिए थे रोशन से और वादा भी कर चुकी थी कि वो मुकद्दस से इसकी मुलाकात करवा ही देगी। अब मुकद्दस रोशन से मुलाकात करती है तो उसे सुना देती है, तुम तो बातें करते रहे और अगला आकर मुझसे मंगनी भी कर गया, लेकिन रोशन मैं इस मंगनी से खुश नहीं। यूं मुकद्दस दिल की बात रोशन को कर ही देती है। तो उधर रानी जो कि अपने मालिकों की भेंट चढ़ चुकी है, मर चुकी है, मगर उसका लालची बाप अशरफ जो कि पहुंच गया उनके घर ताकि जाऊं और उनसे और पैसे बटोरूं। अब ऐसे में मुलाकात करके ही जाएगा, मगर ये लोग भी बड़े सियाने हैं, पहले से ही इसकी वीडियो बनवा ली ताकि कोई मामला आए तो हम ये सबूत पेश कर सकें। अपने इस जल्लाद बीवी को बताता है जिसने रानी को मारा, ये अशरफ हमारी जान छोड़ने नहीं आया बल्कि आजाब बन गया जान का। यूं फिर अशरफ को लग गई अपने मालिकों की जबान, वैसे भी तो पैसे की लालच में उन्हीं की जबान ही बोलता था। इस गांव में डॉक्टर नौफल है और मीनू ही जो हक के लिए आवाज उठाते हैं। नौफल ने रानी के लिए इंसाफ की बात की तो ये अशरफ उसे ही काटने को दौड़ा। ओए अपनी जबान को लगाम दो, इतनी गालियां दूंगा कि कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, दफा हो जाओ मेरे घर से। समझ तो नौफल को भी आ गई कि ये पैसे लेकर बैठा है इसीलिए खामोश है, मगर दूसरी जानिब ड्रामे की कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आता है जब नौफल और मीनू की जिंदगी में आजमाइश आती है। मीनू जो कि रात के पहर पहुंच गई डॉक्टर नौफल के पास। अब चूंकि उसने आगे पढ़ना भी है तो यही नौफल ही है जो उसकी तैयारी करवा सकता है, और वैसे भी मीनू शर्मिंदा भी है। नौफल नाराजगी का फिर से इजहार करता है कि चली जाओ यहाँ से, तो मीनू कहती है आप आराम से भी बात कर सकते हैं, मैं आराम से ही बात कर रहा हूँ। तो बस फिर अगले ही दिन पूरे गाँव में इस बात का चर्चा शुरू हो जाता है, क्योंकि मीनू के पीछे ये मलिक भी तो पड़ा है जो कि नौफल का दुश्मन बन चुका है, और ये अशरफ भी, और मीनू के खिलाफ तो उसके अपने भाई काफी थे। तो बस फिर अगली सवेर हुई तो ये सारा गांव इकट्ठा होकर आ जाता है, हाथ में डंडे उठाए हैं। अंदर क्यों छुपी है बेहया, बाहर निकल। गांव के आदमियों ने उसके भाई पर ही डंडे बरसाना शुरू कर दिए। इस बेहया लड़की को बाहर निकालो, रात के पहर जाकर मर्दों से मिलती है, इसका और डॉक्टर नौफल का चक्कर चल रहा है, इस बेहया को शर्म नहीं आती। अब पूरे गाँव वालों ने तोहमतें लगाना शुरू कर दी। रोशन तो समझता है मीनू के किरदार को, वो इसका साथ देता है, मगर मीनू के अपने भाई नहीं देते। हमने कहा था इसके पैरों में लगामें डालो, इसको पढ़ने ना दो, देख लिया पढ़ाई का नतीजा। और ऐसे ही मीनू के लिए डिप्रेशन बढ़ता चला गया, उसके लिए घेरा तंग होता गया, और कुछ दिन बीतने के बाद इसी डिप्रेशन में आकर वो बेहोश हो जाती है। उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। मीनू की भाभी उसे संभालती है। उसका भतीजा रोशन ये देखते हुए आ गया, मीनू मीनू क्या हुआ है। अब डॉक्टर नौफल होता है जो मीनू का चेकअप करने के लिए घर आता है। मीनू तो पेट के दर्द की वजह से उठ भी नहीं सकती, और तभी नौफल उसका ख्याल रखना शुरू करता है, मगर मीनू नौफल के पास जाना तो नहीं छोड़ेगी। ऐसे में इस मुश्किल वक्त की घड़ी में उसके माँ बाप और उसका भतीजा रोशन उसके साथ ही होगा। यूं बाप की वजह से कोई मीनू को कुछ ना कह सकेगा।